नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी को सांगली से हद पार कर दिया है। सांगली में लोकसभा चुनाव के समय जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा। शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, उबाठा के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के उस जिले के एक प्रमुख नेता ने, चूंकि उनका एक वसंतदादा पाटिल के परिवार से झगड़ा चलता है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार उबाठा के पास भेजा कि आप इसको क्लेम करिए, इसके आधार पर क्लेम करिए और सीट के लिए लड़िए। क्यों? ताकि ये सीट कांग्रेस को ना जाए। आखिरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उबाठा ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि सांगली की सीट कांग्रेस को नहीं मिली और कांग्रेस ने अपना एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार डाला। उसके बाद उबाठा हार गई, जमानत जब्त हो गई। आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों सांगली के प्रोग्राम में साथ में, शिवसेना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टियों का मिला जुला षड्यंत्र है शिवसेना उबाठा को कमजोर करने का। आज सांगली से हद पार हुए, कल को ये दोनों मिलकर उनको महाराष्ट्र से हद पार कर देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के नाम पे जो विवाद हुआ वो हम सबने देखा है। वो सबके सामने भरी सभा में बोलते रहे कि नाम अनाउंस करिए, नाम अनाउंस करिए। और परसों शरद पवार जी ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, तब तक यह फैसला करना मुश्किल है। यानी जिसकी ज्यादा संख्या उसका मुख्यमंत्री पद रहेगा। अब उतनी संख्या इनके पास आएगी नहीं आएगी, अभी भविष्य के गर्त में है ये। लेकिन जिस तरीके से मतभेद बिगाड़ी अघाड़ी में, मतभेद विकास अघाड़ी में जिस प्रकार से मतभेद चल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग के स्तर पर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और उसके बाद चुनाव के दरमियान एक दूसरे को निपटाने में, एक दूसरे की सीट गिराने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर फिलहाल उद्धव ठाकरे के चेहरे पर मुहर नहीं लगी है। सहयोगी दल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने चुनाव बाद इस पर फैसले की बात कही है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने यह दावा किया है कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपीएसपी उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि आने वाले समय में यह गठबंधन भी टूट जाएगा। संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस और एनसीपीएसपी ने सांगली में हद पार कर दी। सांगली में लोकसभा चुनाव में जो हुआ वह पूरे देश ने देखा। शिवसेना यूबीटी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। एनसीपीएसपी ने अपनी तरफ से एक प्रत्याशी को भेजा और कहा कि इस सीट के लिए लड़िए ताकि यह सीट कांग्रेस को ना जाए। आखिरकार एनसीपीएसपी के षड्यंत्र से कांग्रेस को सीट नहीं मिली। कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया और शिवसेना यूबीटी की यहां जमानत जब्त हो गई। आज कांग्रेस और एनसीपीएसपी शिवसेना को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही है। सीएम के चेहरे पर बना हुआ है विवाद। संजय निरुपम ने कहा, सांगली में जैसे हद पार हुई वह पूरे महाराष्ट्र में होगी। सीएम के चेहरे पर जो विवाद हुआ हम सबने देखा। भरी सभा में बोलते रहे कि नाम अनाउंस कीजिए। परसों शरद पवार ने कहा कि जब तक चुनाव और नतीजे नहीं आएंगे तब तक यह फैसला करना मुश्किल है। यानी जिसकी ज्यादा संख्या उसका सीएम रहेगा। किसकी संख्या आएगी यह भविष्य के गर्त में है। जिस प्रकार के अघाड़ी में मतभेद है, मतभेद में वह सीट शेयरिंग में भी देखने को मिलेगा। चुनाव के दौरान एक दूसरे की सीट गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जल्द टूट जाएगा एमवीए गठबंधन। संजय निरुपम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से मुंबई की 36 सीटों में से 22 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बातें सामने आ रही हैं। इस पर संजय निरुपम ने कहा, एमवीए में विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है। हो सकता है जल्द ही यह गठबंधन टूट भी जाए। महाराष्ट्र विधानसभा में एमवीए की भारी हार होने वाली है क्योंकि उनमें आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। अब वो मुंबई में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने बात कर रहे हैं। ये दबाव की राजनीति हो सकती है लेकिन कोई लाभ नहीं होगा।
के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।